और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने ब्राजील के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट समेत कई प्रमुख इमारतों पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने इमारतों में जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस ने ब्रासीलिया के 3 पावर स्क्वायर के पास प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। फिलहाल सुरक्षा बल ने सभी इमारतों पर दोबारा कब्जा कर लिया। ब्राजील में हुए चुनाव में बोल्सोनारो हार गए थे, जिसके बाद से ही उनके समर्थक बवाल कर रहे हैं। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों और उनकी मदद करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो समर्थकों ने हंगामा किया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन लोगों ने देखे संसद समेत कई सरकारी इमारतों में जमकर तोड़फोड़ की। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की बात करें तो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्राजील में बवाल की तस्वीरें देखिए, संसद के अंदर किस तरीके से प्रदर्शनकारी घुस गए। हालांकि पुलिस से झड़प भी हुई और पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन लेते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया। तो ब्राजील की घटना पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया उन्होंने आपको बताते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राजील में लोकतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के बदलाव का विरोध किए जाने की मैं निंदा करता हूं। ब्राजील के संवैधानिक संस्थाओं को पूरा समर्थन है और ब्राजील के लोगों की भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आरोप है कि वहां एक पति ने अपनी पत्नी को पुल के नीचे फेंक दिया। जब इतने में भी पत्नी की मौत नहीं हुई तो फिर पति ने पत्थर से उस पर हमला कर दिया और आरोपी पति ने खुद को भी जख्मी कर लिया। इसके बाद पुलिस को हादसा होने की सूचना दी। वहीं आरोपी ने बताया कि उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन जब मामले की बारीकी से जांच की गई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई और पता चला कि कोई हादसा नहीं बल्कि पति ने ही अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका पत्नी दीपा के साथ अक्सर विवाद होता था। पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज करवा दिया था। तब उसने फिल्म देखकर हत्या की प्लानिंग की और इस वारदात को अंजाम दिया। अमेरिका के ह्यूस्टन में आए तूफान के बाद कई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल बाढ़ की वजह से वहां के ज्यादातर इलाके पानी में डूबते हुए दिखाई दिए। सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां आधी डूबी नजर आई। वहीं आकाशीय बिजली गिरने की खौफनाक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें देखा कि आकाशीय बिजली इमारत पर जा गिरी, जो काफी डराने वाली तस्वीर थी। ये वीडियो पड़ोस की एक इमारत से रिकॉर्ड किया गया था। जैसे ही आकाशीय बिजली इमारत से टकराई, वहां हड़कंप मच गया। वहीं ह्यूस्टन में हुई घंटों मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी पानी हो गए। भारी बारिश की वजह से शहर की ज्यादातर सड़कें किसी नहर की तरह नजर आई, जिससे पैदल चलना तो दूर, गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया। गाड़ियों की रफ्तार बेहद कम हो गई। अमेरिका के ह्यूस्टन में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। पानी उतरने के बावजूद हाई टाइड की वजह से बाढ़ आने की आशंका जताई गई है। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वो विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मेहमानों को संबोधित करेंगे। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है प्रवासी भारतीय अमृत काल में भारत की तरक्की के भरोसेमंद भागीदार। इसमें 70 देशों के 3000 से ज्यादा एनआरआई हिस्सा ले रहे हैं। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। देश भर में G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज से 11 जनवरी तक G20 की बैठकें आयोजित होंगी, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान शामिल होंगे। इन लोगों का कोलकाता एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक थाना प्रभारी की पत्नी उसके साथ वीडियो बनाती हुई दिखाई दी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें एक दफ्तर में एक महिला अपने पति के साथ वीडियो बनाती हुई नजर आई। अगर तुम्हारा बालम जिप्सी चलाता है तो वो कांस्टेबल है बहन, थानेदार नहीं। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो महिला फिल्मी गाने पर रील बनाती हुई दिखाई दी, जबकि उसका पति कुर्सी पर बैठा नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद इसकी शिकायत पुलिस के आला अधिकारी से कर दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई।
असम के गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा छात्रों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उनका अलग अंदाज देखने को मिला। विशेष कार्यक्रम में सीएम खुद गाते और झूमते हुए नजर आए। वहीं सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने छात्रों के साथ बैठकर खाना भी खाया। एक्टर तुनिशा शर्मा की मौत मामले में आरोपी शिजान खान की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। वसई कोर्ट में आज शिजान की जमानत पर सुनवाई होगी। शिजान खान पर तुनिशा के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर शिजान के परिवार ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। तो टीवी एक्टर तुनिशा की सुसाइड मिस्ट्री में तुनिशा की मां ने न्यूज 18 से बातचीत में बड़ा दावा किया। न्यूज 18 से बातचीत में तुनिशा की मां वनीता शर्मा ने शिजान पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो तुनिशा की मां ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिजान खान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ड्रग्स लेने का भी आरोप तुनिशा की मां की तरफ से लगाया गया। हमारे साथ इस वक्त वनीता शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, हम समझ सकते हैं इस मुश्किल की घड़ी में आपके ऊपर जो बीत रहा होगा, लेकिन सबसे पहले आपका पक्ष जानना चाहेंगे। मेरा पक्ष यही है कि शिजान को सज़ा मिलनी चाहिए और शिजान जिम्मेवार है। उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस केस में और मैं बस यही चाहूँगी कि तुनिशा को जस्टिस मिले। अब शिजान का परिवार जब सामने आया था, उसकी बहनें सामने आई थी, उस वक्त वो इस बात को कह रही थी कि जो भी चीज़ें कही जा रही हैं, चाहे तुनिशा को बुर्का पहनाने की बात है या धर्म परिवर्तन की बात है, ये सारी बातें झूठी हैं और बड़ा अच्छा रिलेशन तुनिशा का उनकी फैमिली के साथ था। आप माँ है, बेटी कोई भी बात माँ से छुपाती नहीं है, हर बात मालूम होती है। तो आप क्या कहेंगी? नहीं, तुनिशा का मेरे साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी। मेरे साथ उसका सोना, उठना, बैठना और उसको जैसे इवन ये 3 महीनों में उसने कभी भी कुछ चाहा उसको मैंने दिया। 3 लाख रुपया मैंने उसको गूगल पे करती रही, कभी 10,000, कभी 5,000। उसकी माँ का ये कहना है कि मैंने उसको 200 रुपया भी नहीं कभी दिया। ये आप मेरी स्टेटमेंट चेक कीजिए, मेरी और तनीषा की, ठीक है। और बस इतना कहना चाहूँगी। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो भी शिजान के परिवार ने सामने आके मीडिया को बताया है वो सब गलत है, गुमराह करने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने इतना इन्वॉल्व कर लिया था तनीषा को। तनीषा मेरे से कटती जा रही थी और तनीषा मेरे से बातें छुपाने लगी थी क्योंकि शिजान ड्रग्स लेता था और उसने तनीषा को आदत डलवा दी थी इसकी सिगरेट पीने की। और तनीषा ने अपने फ्रेंड सर्कल में बोला कि मेरे को शिजान ने आदत डाली है सिगरेट पीने की और इसका डॉप टेस्ट करवाया जाए। मेरी ये गुजारिश है सब लोगों से। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से दिल दिला देने वाला एक वीडियो आया। वहां चाय की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फैक्ट्री में लगी लाखों की मशीन जलकर राख हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। आग इतनी भयानक थी कि उससे काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक दिया। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। चाय की फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी, अभी इसका पता नहीं चल सका। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां एक आदमी भागीरथी नदी में कूद गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें देखा कि वो आदमी पहले नदी किनारे आया, फिर एक पत्थर पर खड़ा होकर नदी में कूद गया। जैसे ही प्रशासन को इस बारे में सूचना मिली, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अब तक लड़के का कोई पता नहीं चल सका। जोशीमठ में बर्बादी को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर है। रविवार को पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें राज्य सरकार की मदद के लिए प्लान तैयार किया गया। आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए की टीम जोशीमठ का दौरा करेगी। इसके अलावा एनडीआरएफ की 1 और एसडीआरएफ की 4 टीमें जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। साथ ही प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पर फिलहाल पहुंचाया जा रहा है। तो जोशीमठ में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जोशीमठ के पल पल के घटनाक्रम पर पीएम नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। पीएम ने फोन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से पूरे मामले में जानकारी ली। पीएम ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और साथ ही जानकारी ये जुटाई जा रही है कि आखिर किस तरीके से अब एक बार फिर से जोशीमठ को
सही सुरक्षित बनाया जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोशीमठ को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में हर तरफ बर्बादी के निशान देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस संबंध में 8 सदस्यों की एक समिति गठित की गई। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया ये आपको बताते हैं। देखिए, कमेटी ने प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में क्षतिग्रस्त इमारतों को गिराकर मलबा हटाए जाने की बात भी सामने आई है। साथ ही सर्वे में मनोहर बाग और सिंगदार इलाके में ज्यादा नुकसान पाया गया। वहीं रविग्राम, गांधीनगर, एनटीपीसी और एटी नाला समेत कुछ जगहों पर ज्यादा दरारें नहीं आई हैं, लेकिन इलाके में मिट्टी की जांच कराई जानी चाहिए, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से करीब 4200 मुर्गियों की मौत हो गई, जबकि वहां रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें उस पोल्ट्री फार्म से आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते लोग इकट्ठा हो गए और फार्म में लगी आग को बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। हालांकि गाँव के लोगों ने साथ मिलकर आग बुझाने का काम शुरू किया। वहीं कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। वंदे भारत ट्रेन पर एक बार फिर से पथराव किया गया। बदमाशों ने बिहार के बारसो इलाके में ट्रेन पर पथराव किया। दरअसल ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा की तरफ जा रही थी। पथराव की वजह से ट्रेन का कांच चटक गया। बीते एक हफ्ते में तीसरा मौका है जब वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। बीती 2 जनवरी को मालदा में और 3 जनवरी को फांसी देवा के पास पथराव किया गया था। हरियाणा के रेवाड़ी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कई बदमाशों ने एक पपीता व्यापारी और उसके साथियों की पिटाई कर दी। ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ बदमाश उन लोगों पर लाठियों से हमला करते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग एक दुकान में काम करते हुए दिखाई दिए। तभी कई बदमाश लाठी और डंडों के साथ गोदाम में घुस आए और एक आदमी को बेरहमी से पीटने लगे। तभी वहां मौजूद उसके साथी ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन बदमाशों ने उस पर भी हमला कर दिया और ताबड़तोड़ डंडे चलाने लगे। हालांकि वो आदमी पिटाई कर रहे लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उन बदमाशों ने एक नहीं सुनी और ताबड़तोड़ डंडों की बरसात करते रहे। बदमाश यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने एक गोदाम में जमकर तोड़फोड़ की और वहाँ से फरार हो गए। इस घटना में एक आदमी बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि 2 लोगों को मामूली चोटें आई। डंडे थे और हथियार दो आदमी के पास था। क्या थे? पिस्टल थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। शिकायत अभी मिली नहीं है, मौका मुआयने करने आए। इसमें जो भी शिकायत आई उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जाँच में जुट गयी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आलू से भरे एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कार में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते कार में मौजूद लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। कार में टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम किया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया और उसकी तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के झांसी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि झगड़ा मामूली विवाद को लेकर हुआ, जिसमें उन बदमाशों ने उस बुजुर्ग की पिटाई कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग एक बुजुर्ग से बहस करते हुए दिखाई दिए। इसी बीच उनमें से एक आदमी ने उन्हें पकड़ लिया और डंडे चलाने लगा। इस दौरान एक लड़का पिटाई कर रहे लोगों की वीडियो बनाता दिखा, जिसे एक आदमी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पिटाई कर रहे लोगों की वीडियो बनाता रहा। इसी बीच कुछ लोग वहां पहुंच गए और उन बुजुर्ग को छोड़ देने की अपील करने लगे, लेकिन उन बदमाशों ने उन्हें छोड़ने की बजाय उनके परिवार को धमकाने लगे। हालांकि किसी तरह से वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच में जुट गयी। उत्तर
प्रदेश के बाराबंकी से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई, जहां एक साइको किलर बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बना रहा है। दावा है कि साइको किलर अब तक 3 महिलाओं को मौत के घाट उतार चुका है, लेकिन शातिर साइको किलर अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। उसमें एक व्यक्ति की इस दिशा में जानकारी हुई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। 6 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें सर्विलांस स्वास्थ्य सहित SHO की टीमें भी हैं, CO भी रखे गए हैं और शीघ्र ही हम उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे। पुलिस के मुताबिक पहली लाश अयोध्या जिले में मिली थी, तो वहीं दूसरी लाश बाराबंकी से बरामद हुई थी। दोनों जिलों की पुलिस ने अपने अपने लेवल पर जांच शुरू की, जिसके बाद बाराबंकी के राम सनेही घाट कोतवाली से 3 किलोमीटर दूर ठेठरा में 30 दिसंबर को एक 55 साल की महिला का शव खेत में बरामद हुआ था। हत्या का पैटर्न सेम था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और साइको किलर की तलाश तेज कर दी गई। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने बिहार में एक बड़ी कार्रवाई की। वहां के नवादा से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपियों से 1 करोड़ का कैश बरामद हुआ। और जिसे देखकर क्राइम ब्रांच की टीम दंग रह गई। वहां पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भरा हुआ दिखाई दिया। हर तरफ नोट ही नोट दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद इन नोटों को गिनने के लिए मशीन को मंगवाना पड़ा। तब पता चला कि यह रकम 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। वहीं इन दोनों ठगों के पास 16 मोबाइल फोन और 25 ATM बरामद किए गए। इन दोनों ठगों पर आरोप है कि बिजनेस के नाम पर इन्होंने दिल्ली में 58 लाख रुपए की ठगी की, जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव हो गई और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए नवादा पहुंच गई। तब पुलिस को पता चला इन ठगों ने व्यापार फैलाने के नाम पर कई लोगों से ठगी की थी और ये ठगी की रकम करोड़ों में थी। फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम दोनों आरोपियों से ठगी के बारे में पूछताछ कर रही है। दिल्ली के कंझावला केस में 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 5 आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा था, जो आज खत्म हो रही है। 5 की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी की जाएगी, जहां पुलिस आरोपियों से पूछताछ के लिए कुछ और समय मांग सकती है। इससे पहले कोर्ट ने मामले में 7वें आरोपी अंकुश को जमानत दे दी थी। कंझावला केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ। न्यूज 18 इंडिया के आनंद तिवारी की खबर ये है कि आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया कि उन्हें पता था कि कोई उनकी कार के नीचे फंसा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने कबूल किया कि उन्हें पता था कि कोई इंसान उनकी कार के नीचे फंसा है, पर वो डर की वजह से गाड़ी सड़क पर दौड़ाते रहे। आरोपियों ने कई बार गाड़ी से यू टर्न लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने पहले पुलिस को तेज म्यूजिक सिस्टम की जो कहानी बताई थी वो झूठी थी। कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जो चारों आरोपी हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में इस बात को कबूल किया है कि उन्हें पता था कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियान रात जब उनकी गाड़ी से एक स्कूटी का एक्सीडेंट होता है, तो उस दौरान एक लड़की उनकी गाड़ी में फंस गई है और उसके बावजूद भी वो लगातार 12 से 13 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटते चले गए। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने यह भी कबूल किया है कि उन्होंने पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि गाड़ी के अंदर तेज स्पीड में जो लाउड स्पीकर है वो बज रहा था, लेकिन जब बाद में पुलिस ने सख्ती से उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है, लेकिन वो डर के मारे उसे निकाल नहीं रहे थे और उन्हें डर था कि पुलिस इसमें उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर सकती है। इसलिए वो लगातार कंझावला पूरे रोड पर 12 से 13 किलोमीटर तक लगातार लड़की को घसीटते रहे और उस दौरान भी उन्होंने कई बार यू टर्न लिए। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने यह भी कबूल किया है कि उस दौरान उन्होंने अंकुश, आशुतोष और कुछ और लोगों को फोन करके इस घटना की जानकारी दी कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकियों ने सेना के जवानों को निशाना बनाने के लिए सड़क के किनारे बम लगाया था, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने IED को बरामद कर नष्ट कर दिया। जैसे ही बम को नष्ट किया गया, वहां जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। आतंकियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़क किनारे बम लगाया था, लेकिन समय रहते उसे बरामद कर लिया गया, जिसके बाद मौके पर आनन फानन में बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और वहां से IED को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। हालांकि बम मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हो गए और कुछ इलाके में उन्होंने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। तो दिल्ली के कंझावला केस में आरोपियों ने बड़ा पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया कि उन्हें पता था कि कोई उनकी कार के नीचे फंसा था। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतलब ये समझिए कि अंजलि की गाड़ी के नीचे फंसने की जानकारी आरोपियों को थी, लेकिन वो डर की वजह से गाड़ी सड़क पर दौड़ाते रहे ताकि हत्या का मामला दर्ज ना हो। आरोपियों ने कई बार गाड़ी से यू टर्न भी लिया। तो कंझावला केस में रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कभी अंजलि के बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है, तो कभी 31 दिसंबर की रात
अंजलि और निधि के बीच झगड़े की बात सामने आती है। आखिर क्या है पहेली जिससे पर्दा उठना भी बाकी है? कंझावला केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी मृतक अंजलि की मां तो कभी आखिरी समय में अंजलि के साथ स्कूटी पर सवार निधि बयान दे रही है। हर रोज नए नए लोग आकर बता रहे हैं कि आखिर 31 दिसंबर की रात को क्या हुआ था। अंजलि के साथ आखिरी समय में स्कूटी पर मौजूद उसकी दोस्त निधि ने बताया कि अंजलि ने पार्टी में शराब पी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई को लेकर भी गुस्से में थी। साथ ही निधि ने बताया कि उसकी इस वजह से अंजलि से लड़ाई हुई थी, क्योंकि वो ड्रिंक के बाद भी स्कूटी चलाना चाहती थी। सवाल उठता है कि अगर निधि अंजलि के साथ थी तो वो उसे बचाने क्यों नहीं गई या फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया। अब निधि इस केस से बचने के लिए नई नई कहानी रच रही है या वाकई सच बोल रही है, ये तो पुलिस की पूरी पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। इस केस में निधि के दावों पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर निधि अंजलि के संपर्क में कैसे आई? क्या हादसे के कुछ दिन पहले ही दोनों मिले थे? क्या पैसों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था? बहरहाल सवाल कई हैं। केस की तह तक पहुंचने के लिए इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। वहीं निधि का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद से इस केस में अब नया मोड़ भी आ सकता है। तो जोशीमठ में दरारों से कैसे दहशत मची है, ये संकट कैसे पल पल और गहराता जा रहा है, इसे समझने के लिए आप हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मकान में दरार, दुकान में दरार, अस्पताल में दरार, सड़क पर दरार, खेत में दरार, चारों तरफ दरार ही दरार। हिमालय के अंदर अनजानी हलचल ऐसी है कि हर पल अनहोनी का खतरा मंडरा रहा है। मंजर जोशीमठ का है। जिस तरीके से पूरा इकोसिस्टम कमजोर हो रहा है, जिस तरीके से ये जो पहाड़ है ये कमजोर हो रहे हैं, अगर कोई बड़ा भूकंप आता है या कोई बड़ा लैंडस्लाइड होता है तो ये जो पूरा इलाका है वो आर्टिफिशियल लेक में तब्दील हो जाएगा। खतरा 2013 जैसा मंडरा रहा है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में एक बार फिर केदार घाटी जैसी त्रासदी का डर सता रहा है। जोशीमठ में दरारों से दहशत की सबसे नई तस्वीर यहाँ के सबसे बड़े कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से आई है। शुरुआत में जरा आप देखिए कि एंट्री में आपको नजर आएगा कि ये जो पिलर है स्टार्टिंग के, यही यहाँ पर अलग हो रहे हैं। दोनों तरफ आप देखें, यहाँ पर देखें गैप कितना ज्यादा बन गया है, ये जमीन छोड़ते हुए नजर आ रहा है। इस अस्पताल के जिस कमरे का नाम सेफ हाउस है वो कितना अनसेफ यानी असुरक्षित हो चुका है, जरा उसे भी देखिए। सेफ हाउस यानी कि आपातकालीन स्थिति में ये रहेगा लोगों के लिए सेफ हाउस, यहाँ पर लोग सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन सेफ हाउस की हालात देखिए जरा। पूरी दीवार जो है वो दो तरफ से पूरी दरारों में ढकी हुई नजर आती है और दरारें ऐसी कि ये जो है सीमेंट छोड़ रही हैं। दरख्ते पहाड़ों का असर एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर भी पड़ा है। ये रोपवे अभी बंद है, लेकिन अब अंदेशा इन टावरों के धराशायी होने का भी जताया जा रहा है। अगर ये टावर अपने गिरता है तो अपने साथ यकीन मानिए वो जो बाकी के 9 टावर हैं उन्हें भी खींच कर लाएगा, साथ साथ लाएगा तमाम मलबा, मिट्टी, चट्टाने। और इनके साथ न सिर्फ इतना, आपको बता दें ये जो मोटी मोटी वायर आपको दिखाई दे रही है ये भी मेटल की वायर है। कई टन वजन इनका बताया जा रहा है। जब इतना भार एक साथ, इतने मिट्टी, पत्थर और लैंडस्लाइड होगा तो यकीन मानिए ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगा। मकानों के जमींदोज होने के डर से तमाम लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पनाह लेनी पड़ रही है। जान माल के नुकसान को कम करने की कोशिश जारी है, लेकिन दहशत और दर्द का आलम यह है कि ये दरारें जितनी गहरी होती जा रही हैं, उतनी ही गहरी चिंता की लकीरें भी जोशीमठ के लोगों के सिर पर उभरती जा रही हैं। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया।